मित्रों नमस्कार, मैं हाजिर हूँ एक और एपिसोड के साथ। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या शिवपाल जो हैं वो मैनपुरी में अखिलेश को बाजी जितवा सकते हैं। अब अगर आंकड़ों को देखा जाए तो शिवपाल की मैनपुरी में बड़ी हैसियत है। जो 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती हैं मैनपुरी के अंदर, उनमें से एक पर, जसवंत नगर पर, शिवपाल जो हैं वो विधायक हैं और लंबे समय से वो विधायक हैं। पिछले 3 चुनाव उन्होंने 2012, 2017, उससे पहले से भी वो विधायक हैं, लेकिन पिछले 3 चुनाव जो हैं उन्होंने 2012, 2017 और 2022, ये जो चुनाव हैं तीनों, ये 80-90 हज़ार के मार्जिन से जीते हैं। इतना बड़ा एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है। जनरली इतना मार्जिन जो है वो लोकसभा के चुनाव में होता है। लोकसभा का पिछला चुनाव जो मुलायम सिंह यादव ने जीता था, वो भी मात्र 80-90 हज़ार के मार्जिन से ही जीता था, और शिवपाल अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो 80-90 हज़ार के मार्जिन से जीतते हैं। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो 80-90 हज़ार वोटों की बढ़त अगर शिवपाल इस बार जसवंत नगर से दिलवा सकते हैं अखिलेश की पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, जहां से अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव खड़ी हैं, तो अखिलेश को हराना, समाजवादी पार्टी को हराना बीजेपी के लिए खासा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी को जसवंत नगर में ही जो है वो 1.5-2 लाख वोटों का जो है वो भरपाई इतनी बड़ी हो जाएगी अगर वहां से वो 90 हज़ार की बढ़त दिलवाते हैं कि बाकी जगह उसको पाटना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सीट बीजेपी ने पिछले लंबे समय से कभी नहीं जीती है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी का लंबे अरसे से जो है वो कब्जा रहा है, और मैनपुरी सीट जो है वो मैनपुरी लोकसभा सीट जो है वो समाजवादी पार्टी जीती रही है। मात्र पिछले चुनाव में जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें मार्जिन खासा कम हो गया था, और इस वजह से बीजेपी में ये उम्मीद है कि हम इस बार मेहनत करके, प्रयास करके उस मार्जिन को पाट सकते हैं और ये सीट जीत सकते हैं। बीजेपी ने अपने 6 मंत्री जो हैं वो इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पर उतार दिए हैं। 6 कैबिनेट मंत्री, 5 विधानसभा की सीटें हैं, तो लगा लीजिए कि हर विधानसभा सीट पर एक कैबिनेट का मंत्री। बीजेपी में ये जो जोश है कि हम मैनपुरी में भी हरा सकते हैं समाजवादी पार्टी को, इसका कारण है जो पिछले दिनों बीजेपी ने आजमगढ़ की सीट जीती। आजमगढ़ की सीट भी समाजवादी पार्टी की पक्की सीट मानी जाती थी, लेकिन बीजेपी ने इस सीट पर समाजवादी पार्टी को हरा दिया, और इस सीट के हारने से अखिलेश यादव जो हैं वो एक तरह से खौफजदा है। उनको लगता है कि अगर हम मैनपुरी की सीट भी हार गए तो अगले लोकसभा चुनाव में हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वो मैनपुरी की सीट को बड़ा महत्व दे रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार उतरा हुआ है, जिसमें रामगोपाल यादव हैं, अखिलेश खुद हैं, डिंपल यादव हैं, जो जगह जगह जा रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। और उससे पहले अखिलेश ने ये शिवपाल को भी जाकर मनाया। शिवपाल से उनका लंबा झगड़ा चल रहा है जब से अखिलेश ने पार्टी की कमान संभाली, तब से, पिछले लगभग 8-10 सालों से। तो उन्होंने रामगोपाल के इन्फ्लुएंस में शिवपाल को किनारे कर दिया, जो कि उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी। अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव के सगे भाई शिवपाल यादव बहुत करीबी भी थे, और दोनों भाई मिलकर ही पार्टी को चलाते थे। चेहरा मुलायम सिंह और संगठन शिवपाल। लेकिन अखिलेश ने शिवपाल को दूर कर दिया, और मुलायम सिंह के तमाम प्रयासों के बावजूद वो एकजुट नहीं हो सके। लेकिन जब मैनपुरी की बारी आई तो फिर अखिलेश को शिवपाल के पैरों को हाथ लगाना पड़ा, क्योंकि आंकलन ये है कि अगर शिवपाल बीजेपी में चले जाए तो पक्का सीट हार जाती है समाजवादी पार्टी। तो उन्होंने शिवपाल को साथ ले लिया, और शिवपाल का कितना इन्फ्लुएंस है ये मैंने आंकड़ों से आपको बताया। तो अब सवाल ये है कि क्या शिवपाल के आने के बाद या शिवपाल इस सीट का रुख जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ मोड़ सकते हैं या नहीं। अगर मोड़ दिया तो अखिलेश की इज्जत बचेगी। अगर इसके बावजूद भी ये ना हो पाया तो समझिए कि 2024 का चुनाव अखिलेश के हाथों से पूरा का पूरा चला गया। टामा 1-2 सीट मिल गई तो मिल गई, नहीं तो समाप्त। तो साथियों, ये था मेरा आज का विश्लेषण कि शिवपाल के साथ आने के बाद क्या समाजवादी पार्टी जो है वो मैनपुरी में अपनी धमक जमा पाएगी या सीट को रिटेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाइए ताकि सूचनाएं आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार।